Good morning friends. Today I am here with acid, bases and salts part 1 of 7th standard. In today's session we are going to discuss about acids, examples of acids, test of some common edible substances, acids, bases, differences between acid and base. So let us start the session. First it is about acids. What do you mean by acids? Acid means they are the substances which when dissolved in water then they produces hydrogen ion. So एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम अगर पानी में डाल के डिज़ोल्व करेंगे तब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और इसी प्रॉपर्टी के कारण मीन्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने के वजह से इसे हम एसिड बोलते हैं. So the property of acid is only due to the presence of hydrogen ion, means all acids contain hydrogen. Here there are few examples of acids. Hydrochloric acid, the formula is HCl. Sulfuric acid, H2SO4. Sulfurous acid, H2SO3. Carbonic acid, H2CO3. Phosphoric acid, H3PO4, boric acid, H3BO3, hydrobromic acid, HBr, then ascorbic acid, C6H8O6, citric acid, C6H8O7, formic acid, CH2O2, acetic acid, CH3COOH, lactic acid, C3H6O3, uric acid, C5H4N4O3, malic acid, C4H6O5, oxalic acid, C2H2O4, tartaric acid, C4H6O6. So in all the examples आपने देखा कि हर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यही एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन सेपरेट होता है. यहाँ देखिए बॉटल है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है. हियर देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड. अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या है? जो एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, जो एसिड्स कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसे हम वीक एसिड्स बोलेंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, देन क्लोरिक एसिड, ये सारे आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में. और वीक एसिड्स के अंदर आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड्स. Here there are few sources of acids. Vinegar, that is acetic acid is present. Lemon, citric acid is present. Tomato, oxalic acid is present. Grapes, tartaric acid is present. Milk, lactic acid is present. And formic acid is present. Apple, malic acid is present. So you can see here बहुत सारे सोर्स हैं, फूड आइटम्स हैं जिसमें कि एसिड्स प्रेजेंट हैं. डिफरेंट एसिड्स डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड में प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट्स ऑफ सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस. कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, खाने वाला सब्सटेंस, तो उसका कोई टेस्ट होता है. या तो वो खट्टा होगा, या बिटर होगा, या स्वीट होगा, या साल्टी होगा. 4 तरह का टेस्ट होगा. क्या क्या होगा? या वो खट्टा होगा, खट्टा टेस्ट होगा, या तीखा टेस्ट होगा, बिटर कड़वा, या मीठा टेस्ट होगा, या नमकीन होगा. सो हर एडिबल सब्सटेंस का कोई ना कोई टेस्ट होता है. यहाँ देखिए लेमन जूस कैसा टेस्ट है? सॉवर मीन्स खट्टा. ऑरेंज जूस सॉवर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है. विनेगर खट्टा होगा, कर्ड खट्टा होगा, टैमरिंड खट्टा होगा, शुगर हमेशा स्वीट होगा, मीठा होगा. कॉमन साल्ट सॉल्टी होगा, नमकीन. आंवला खट्टा होगा. बेकिंग सोडा बिटर. कभी आप घर में बेकिंग सोडा टेस्ट करके देखिए, थोड़ा बहुत बिटर होता है, बहुत कड़वा लगता है. ग्रेप्स
या तो सॉर होगा या स्वीट होगा, खट्टा होगा या मीठा होगा। अनराइप मैंगो, बिना पका हुआ आम, वो कैसा होगा? खट्टा होगा। ग्लूकोज, मीठा होगा। तो ये सारे जो सब्सटेंस थे वो क्या थे? एडिबल सब्सटेंस थे। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स। एसिड्स, अब इसमें से एसिड्स किसे बोलते हैं? तो एसिड्स ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें सॉर टेस्ट देता है, खट्टा टेस्ट देता है। उसे अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको खट्टा टेस्ट मिलेगा। सो दिस सब्सटेंसेस आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। वाई एसिडिक इन नेचर क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसे हम एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। So the property of acid is due to the presence of hydrogen ion, that is H+. अब ये देखिए कुछ सब्सटेंस है और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? विनेगर है, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। एंड्स स्टिंग है, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। सिट्रस फ्रूट्स, लेमन है, ऑरेंज है, स्वीट लाइम है, उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। कर्ड है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। स्पिनेच टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। आंवला, स्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, टार्टरिक एसिड है। सॉर मिल्क, अगेन लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। यूरिन, यूरिक एसिड प्रेजेंट है। सो आपने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस थे जिसमें अलग अलग तरह के एसिड्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए बेसिस। बेसिस कैसा है? उसका टेस्ट बिटर होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। और उसे जब हाथ में लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि साबुन जैसा वो सोपी टच हो रहा है, चिकना चिकना दिखेगा, चिकना चिकना आपको महसूस होगा। सो बेसेस आर सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट, एंड हैव सोपी टच, साबुन की तरह उसका टच रहेगा, स्मूथ टच। एंड बेसेस आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक इन नेचर क्यों है? क्योंकि बेस को जब हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा है, OH-, जबकि हम एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किए थे तो उसमें से हाइड्रोजन प्लस आयन निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन। बट यहाँ पे कौन सा आयन रिलीज हो रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन। और ये हाइड्रोक्सिल आयन के कारण ये हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंस बेस है, मतलब उसमें OH आयन प्रेजेंट है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेलेट है, यानी ये बेस है और ये गोल गोल ऐसा पेलेट के फॉर्म में आता है, टैबलेट्स के फॉर्म में। यहाँ देखिए कुछ हाउस होल्ड बेसेस हैं और कॉमन हाउस होल्ड एसिड्स एंड बेसेस है जो हम घर में यूज़ करते हैं। कॉमन एसिड्स एंड बेसेस एट होम। एसिड्स में क्या? सिट्रस फ्रूट यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। उसमें क्या रहता है? उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, उससे कार्बोनिक एसिड बनता है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक उसको बोलते हैं। बेसेस में टूथपेस्ट हम जो यूज़ करते हैं उसमें भी बेस रहता है। बेकिंग सोडा, वादिंग सोप, साबुन, नहाने वाला, तो सब में क्या है? बेस प्रेजेंट है। यहाँ देखिए कुछ सब्सटेंसेस है जिसमें कि कुछ डिफरेंट बेसेस प्रेजेंट है। पहला है लाइम वाटर, चूना पानी जिसे बोलते हैं। उसमें क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, उसमें कौन सा बेस है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें कौन सा बेस है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ आपने देखा कि कुछ डिफरेंट सब्सटेंस है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट बेसेस प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले पढ़ा कि एसिड्स का टेस्ट कैसा है? सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट है, जबकि बेसेस का कैसा है? बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है वाटर में? हाइड्रोजन आयन, जबकि बेसिस क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड जो है ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाएगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में हम डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा।
एसिड्स का टच सोपी नहीं है, जबकि बेसेस का टच जो है वो सोपी है। जब उसे हम छूते हैं तो हमें साबुन की तरह चिकना चिकना महसूस होता है। एसिड चेंजेस मिथाइल ऑरेंज टू रेड। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जिससे कि अगर एसिड उसमें हम डालेंगे तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, रेड। लेकिन बेसेस जो है मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करता है, पीला कलर में कन्वर्ट करता है। यहाँ देखिए कुछ एसिड्स और बेसिस का कार्टून के फॉर्म में, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया है कुछ डिफरेंसेस। देखिए यहाँ एसिड सॉर है, देन बेसिस बिटर है, बेसिस स्लिपरी है, लेकिन एसिड्स नॉन सोपी है। इसमें हाइड्रोजन आयन एसिड्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन बेसिस में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखिए वही दिखाया है कि एसिड को जब हम पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, लेकिन बेस को जब हम पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा। थैंक यू। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन।